देखिए अपने छायावाद, अब छायावादी प्रमुख जो कवि है उसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं अपने जयशंकर प्रसाद, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा, जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनमें सबसे पहले कवि पढ़ रहे हैं अपन जयशंकर प्रसाद। देखिए इनका परिचय बहुत बड़ा है, इसलिए हम एक एक पेज में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका 1889 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में, काशी अथवा वाराणसी अथवा बनारस उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए इनके पिता का नाम था श्री देवी प्रसाद साहू। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। प्रसाद जी ने नाटक भी लिखे, कहानी, उपन्यास आदि विविध विधाओं में लेखन कार्य किया, यानी कि इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास बहुत सारी चीजें लिखी हैं। शिक्षा केवल इनको देखो आप कहाँ तक, केवल 8वीं तक ही प्राप्त कर पाए थे। प्रसाद जी प्रधानतः अगर देखा जाए तो क्या है, एक कवि। आधुनिक काल के छायावादी युग के मुख्य आधार स्तंभ कहे जाते हैं। आधार स्तंभ आप जानते हो, 4 आधार स्तंभ छायावाद के, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, जिनमें ये भी एक मुख्य आधार स्तंभ माने जाते हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये जयशंकर प्रसाद का क्या है, निबंध संग्रह। डायरेक्ट पूछ ले कि काव्य और कला तथा अन्य निबंध किसका निबंध संग्रह है, तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद का निबंध संग्रह है। अब देखिए आगे इनके जो काव्य संग्रह है मोस्ट उन्हें हमें याद करना है। चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये तो चारों आप एक साथ ही याद करेंगे। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कामायनी हो जाते हैं याद। इधर देखो आप चित्राधार, चित्र का आधार किसका है, जयशंकर का है। कानन कुसुम, कानन किसे कहते हैं, वन को, तो शंकर कहाँ रहते हैं, वनों में रहते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं। इसे करुणालय, शंकर भगवान को करुणा भी आती है, दया भी आती है। बहुत भोले है ना, भोले बाबा कहते हैं अपन, मेरे भोले बाबा है, तो करुणा भी उनको, दया भी उनको आती है। और महाराणा का महत्व, महाराणा के महत्व को भी शंकर भगवान समझते हैं। और प्रेम पथिक, प्रेम पथिक है, इसे बोले शंकर पार्वती का विवाह हुआ था तो प्रेम पथिक भी है, ऐसे हमें याद करना है। और बाकी झरना, आंसू, लहर, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, ये तो फेमस चीजें हैं, ये तो बहुत फेमस है, कामायनी वगैरह। तो झरना आपको पता ही शुरुआत हुई थी, तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह हैं, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा 8वीं तक हुई थी। देखिए जयशंकर प्रसाद का आगे इनके प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं? सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना। पहले कम इंपोर्टेंट लिखे हैं मैंने, ताकि हम कम इंपोर्टेंट को भी याद कर लें। इंपोर्टेंट तो सबको याद है, ये इधर वाले ज्यादा इंपोर्टेंट है, लेकिन आप इधर से पढ़ना शुरू करोगे तो ये तो याद होंगे सही। फिर आगे इंपोर्टेंट आते हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ और दुर्वासामिनी, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। तो हमें सारे के सारे याद होने चाहिए। देखो आप, जयशंकर प्रसाद सज्जन भी हैं, ये कल्याण करने वाले हैं, है कि नहीं? इनका परिणय, विवाह हुआ था पार्वती जी से, है ना। प्रायश्चित, क्या प्रायश्चित? कामदेव को भस्म कर दिया, फिर उसको वरदान देना पड़ा बाद में ना, भाई सभी के मन में विराजमान रहेगा कामदेव, तो एक तरह से प्रायश्चित भी उनका हो गया। राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामदेव के शत्रु कौन? शंकर भगवान, तो शंकर भगवान से जोड़ लो इनका सारा लिंक, जिससे याद हो जाएगा आपको। कामना, हमारी इच्छा, हमारी इच्छा पूर्ति कौन करते हैं? शंकर भगवान। कामना रहती है, हमारी इच्छा रहती है शंकर जी से पूरी करवाने की। फिर आगे देखो गुप्त, गुप्त और गुप्त, चंद्र, स्कंद और समुद्र। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट नाटक है तीनों जयशंकर प्रसाद के। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त किसके नाटक हैं? जयशंकर प्रसाद के। जन्मेजय का नाग यज्ञ, नाग किसके गले में रहता है? शंकर जी के गले में रहता है। ध्रुव स्वामिनी, तो ये स्वामी है कि नहीं? स्वामी सबके, सबके स्वामी है सही। तो इस प्रकार हम इन नाटकों को याद रख सकते हैं। सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त,
समुद्रगुप्त जन्मजय का नाग यज्ञ और दुरुस्वामिनी जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक हैं, इसीलिए इन्हें नाटकों का सम्राट कहा जाता है। और प्रसाद जी का जो युग है ना, उसको नाटकों का स्वर्ण काल कहा जाता है। और कहानी सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। नाटक सम्राट कौन हो गए? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी ने ऐतिहासिक और पौराणिक कथानकों को आधार बनाकर वर्तमान कालीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। जो ऐतिहासिक और पौराणिक जो कथाएं थी, उनको आधार बनाकर उन्होंने वर्तमान में जो समस्याएं हैं उनका समाधान प्रस्तुत किया है। उसके आधार पर इन्होंने नाटक लिखे हैं। आगे देखो, प्रसाद जी का प्रिय काल कौन सा काल है? देखो, गुप्त काल साफ साफ दिख रहा है। तीनों गुप्त काल के शासकों के ऊपर इन्होंने नाटक लिखे हैं, तो गुप्त काल इनका सबसे प्रिय काल रहा है। प्रसाद जी की एकांकी कौन सी? एक घूंट को कुछ विद्वान हिंदी की पहली एकांकी मानते हैं। तो प्रसाद जयशंकर प्रसाद यानी कि शंकर जी ने एक घूंट जहर पी लिया था ना, कालकूट जहर, एक घूंट। तो एक घूंट किसकी एकांकी है? जयशंकर प्रसाद की, जिसे कुछ विद्वान हिंदी की पहली क्या मानते हैं? एकांकी मानते हैं। विधाएं होती है ना, एकांकी, नाटक, उपन्यास, कहानी वगैरह, वैसे। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख कहानियां हैं। देखिए, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियां। कई बार पूछ लेते कि ये कहानी किसकी है या इनमें से कौन सी कहानी प्रसाद जी की नहीं है, तो फेमस तो हमें याद होनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन ये तो आप रट लें कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और पुरस्कार। कैसे याद करें? जयशंकर प्रसाद की छाया में रहना है हमें। जब जयशंकर प्रसाद डमरू बजाते हैं तो प्रतिध्वनि होती है, और इधर देखिए आप, आकाश में पूरी उनकी जटाएं फैल जाती है जयशंकर की, यानी कि शंकर जी की। आंधी, तूफान आता ही है जब वो तांडव नृत्य करते हैं। इंद्रजाल, इंद्र का जाल भी टूट जाता है जब शंकर भगवान आते हैं। और फिर सबको क्या दे जाते हैं? पुरस्कार दे जाते हैं। तो प्रसाद से भी याद रख सकते हो आप, पुरस्कार तो प्रसाद की कहानी है, ठीक है। तो छाया हुई, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और पुरस्कार। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और पुरस्कार किसकी कहानियां हैं? जयशंकर प्रसाद की। इनकी पहली कहानी मानी जाती है ग्राम। तो ग से ग्राम, ग से 11, ग से ग्राम, ग से 11। तो 1911 में लिखी गई ग्राम इनकी प्रथम कहानी मानी जाती है, ठीक है। आगे देखिए आप, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ये जो लास्ट वाला उपन्यास है ये अपूर्ण है। तो कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद के क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास है। तो सिंपल ही याद रह जाएगा अपने को, कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद के उपन्यास, तीनों एक साथ याद रहेंगे। कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अधूरा है, ठीक है। आगे देखो, इनकी आरंभिक कविताएं ब्रजभाषा में थी तथा उसके बाद की रचनाएं खड़ी बोली में। शुरू में जो इन्होंने लिखना शुरू किया था पहले ब्रजभाषा में, और बाद की जो रचनाएं किस बोली में, किस भाषा में? खड़ी बोली में है। प्रसाद जी की शैव दर्शन में के प्रति विशेष आस्था है। तो शिव जी से संबंधित है शैव दर्शन। तो शिव जी, शंकर नाम आए रहा है इनके नाम में, तो शैव दर्शन से विशेष रुचि थी इनकी। प्रसाद जी को छायावाद का, देखिए आप, ब्रह्मा जी कहा जाता है। अपन ने देखा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद। और इसे याद करें, प्रसाद, पंत, निराला। तो विष्णु कौन हो गया? पंत। और महेश कौन हो गया? निराला हो गया। तो प्रसाद, पंत, निराला, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों एक साथ याद रखना। ब्रजभाषा में प्रसाद जी किस नाम से? कलाधर उपनाम से रचनाएं लिखा करते थे। प्रसाद जी की आरंभिक रचनाएं इंदु नामक पत्रिका में छपा करती थी। ब्रजभाषा में किस उपनाम से लिखते थे ये? कलाधर। किस उपनाम से? कलाधर। जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से रचनाएं लिखा करते थे, और इनकी आरंभिक रचनाएं इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ करती थी, ठीक है। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद का परिचय हम आगे और बढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामायनी, इनकी जो सबसे फेमस जो कृति कह सकते हैं हम, कामायनी, उसकी सारी डिटेल है। कितनी इंपॉर्टेंट है देखिए कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना मानी जाती है। ये ध्यान रखें, 1936 में कामायनी का प्रकाशन हुआ था और 1937 में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई थी। तो ये अंतिम इनकी काव्य रचना मानी जाती है। इसके बाद कोई रचना नहीं है। कामायनी को छायावाद का गौरव ग्रंथ,
पूरे छायावाद में गौरव करने लायक अगर कोई ग्रंथ है तो वो है कामायनी। छायावाद का गीता भागवत उपनिषद कहते हैं ना, तो छायावाद का उपनिषद क्या है? कामायनी। कालजयी कृति, कालजय में बसाने वाली कृति यानी कि बहुत ही अच्छी कृति कौन सी है? कामायनी। 3-4 चीज देखो, ये तो आप यहां से याद कर लो। कामायनी को कालजयी कृति भी कहते हैं। कामायनी गौरव है छायावाद का, कामायनी उपनिषद है छायावाद का। तो छायावाद में ही लिखा था इन्होंने। 1936 से छायावाद ही चल रहा था ना अपने 18 से। जयशंकर प्रसाद छायावाद के है सही, तो इसे छायावाद का गौरव ग्रंथ कहो, छायावाद का उपनिषद कहो और इसे कालजयी कृति कही है। ठीक है, आगे देखो। कामायनी एक रूपक काव्य है जिसमें कितने पात्र हैं? 3 पात्र है भाई। इसमें रूपकों के आधार पर है और इसमें कितने हैं? 3 पात्र हैं। 3 पात्र कौन कौन से? एक तो मनु है, एक श्रद्धा है और एक इड़ा। मनु, श्रद्धा और इड़ा 3 पात्र हैं, तीनों अलग अलग रूपक, तीनों अलग अलग प्रतीक हैं। मनु किसका प्रतीक है? मन का, तो यहां से ध्यान रख लेंगे। तो मनु मन का प्रतीक है। श्रद्धा, श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा हमेशा हृदय में होती है हमारे, होती कि नहीं होती? तो श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। और देखा ईड़ा, ईड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। कामायनी रूपक काव्य है जिसमें प्रमुख 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। आगे देखिए, कामायनी शैव दर्शन पर आधारित है। इन्होंने शैव दर्शन से इनका प्रिय विषय रहा, या कह सकते शैव दर्शन में लिखा है इन्होंने ज्यादा से ज्यादा। तो शैव दर्शन में काफी रुचि थी जयशंकर प्रसाद की, तो कामायनी जो लिखा वो भी किस दर्शन पर आधारित है? शैव दर्शन पर आधारित है। शैव दर्शन के प्रत्यय विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित आनंदवाद कामायनी का मूल आधार है। पूछा जा सकता है कामायनी का मूल आधार क्या है? आनंदवाद। कामायनी का मूल आधार क्या है? आनंदवाद। देखिए आप, कामायनी में 15 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है, जिसके यानी कि 15 सर्गों में विभक्त क्या है ये भी ध्यान रखो। महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य क्या है? महाकाव्य। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है जिसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 15। कि जिसके सर्गों का नामकरण मानव मनोविकारों के आधार पर किया गया है। मन के विकार जैसे अपने आते हैं ना, हृदय, मन, बुद्धि, हाँ, चिंता, आनंद, इन चीजों के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। आगे देखिए, कामायनी का प्रथम सर्ग है चिंता। सबसे पहले इंसान को चिंता होती है ना, इसे याद रखना। और इसका अंतिम सर्ग है, अंतिम संस्कार होने के बाद बस आनंद ही आनंद है। फिर कहाँ की टेंशन, कहाँ की सेकंड गियर, कहाँ की थर्ड गियर, कहाँ की रेट बनाए बार बार रद्दो आए जाओ, कहीं फर्क पड़ेगा बनाए रेट में बनाए मगन लाल कड़े चगन लाल कहीं का नाम दो खा भजन लाल चाओ जो कड़े कहीं फर्क ना पड़ा। अंतिम सर्ग भाई लास्ट में आपको आनंद जरूर आएगा। मरने के बाद कहाँ की टेंशन, पैदा होता है टेंशन शुरू हो जाओ है ना, और मरने के बाद आनंद ही आनंद है ना। तो अपने को ऐसे याद रखना है, सबसे पहला सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। लज्जा सर्ग को कामायनी का हृदय कहा जाता है भाई। लज्जा हृदय में आती है, तो इसे ध्यान रखिए आप। जो कामायनी का लज्जा सर्ग है उसे कामायनी का हृदय कहा जाता है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1936 और प्रसाद जी को कामायनी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। लेकिन ये ध्यान रखें, मरणोपरांत या कभी मरबाग बाद ही आनंद आया। मंगला प्रसाद पारित पली थी तो बड़ा तो ना, मरबाग बाद में दियो तो मरबाग बाद आए देखो आनंद। तो ये सारी अपने कामायनी के बारे में पढ़ा। जो कामायनी है वो कहाँ से, उसका कथानक कहाँ से लिया गया है कि कामायनी का कथानक शतपथ ब्राह्मण के प्रथम खंड के 8वें अध्याय में वर्णित कौन सी घटना? जल प्लावन की घटना से लिया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि कामायनी का कथानक मूल तक लिया कहाँ से गया है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका पहला खंड और उसका कौन सा अध्याय? 8वां अध्याय, और उसमें कौन सी घटना? जल प्लावन की घटना से लिया गया है। इनकी रचना झरना, जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना 1918 को छायावाद की क्या कहा जाता है?
प्रयोगशाला कहा जाता है। डायरेक्ट पूछ ले छायावाद की प्रयोगशाला किस रचना को कहते हैं? झरनाओं को। किस रचना को? तो प्रयोगशाला झरने में ही बनानी है अपने को, है ना। इनका परिवार काशी में किस नाम से प्रसिद्ध था? सुंगनी साहू के परिवार से, सुंगनी के नाम से जाना जाता था। प्रसाद जी की का निधन कब हुआ? 1900। कैसे याद रखेंगे? 36 में इनकी कामायनी प्रकाशित हुई और उसके 1 साल बाद ही इनका देहांत हो गया। तो कामायनी का भी याद हो जाएगा और इनका निधन भी याद हो जाएगा। जन्म हुआ था 1889 में। ठीक है, ये अपने जयशंकर प्रसाद का परिचय कंप्लीट हुआ।